हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मार्केट में किस तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा है, लोअर साइड का क्या लेवल है और अप साइड का क्या लेवल है। गाइस, मैंने क्लियर कट आप लोगों को लोअर साइड में एक लेवल बताया था, जो कि आज बाजार उसी लेवल को नीचे से टच करके इट्स टेक यू टर्न। आखिर ये यू टर्न स्ट्रैटेजी पता कैसे चलता है, क्यों होता है, कब होता है? इट्स ऑल बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी प्लस टाइम्स गोल थ्योरी। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो में बने रहना। इसी वीडियो में मैं आपको पहले इंडेक्स का बताऊंगा और फिर स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मार्केट संग्राम के इवेंट के बारे में, जहां पर मैं आ रहा हूं 28 मार्च तालकटोरा स्टेडियम। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस, बुक योर सीट, ताकि मैं आप लोगों से रूबरू मिलकर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकूं। तो गाइस, चलो वीडियो में विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। इट्स फ्यूचर चार्ट। तो कुछ लोग पूछते हैं आप फ्यूचर चार्ट के लेवल देते हो या कैश लेवल के चार्ट। यहाँ पे मैंने क्लियर कट बता दिया है, पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। इट्स अ फ्यूचर चार्ट। और यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 48,060। अगर 48,060 पे क्लोज हुआ है, इट्स नियर बाय आवर न्यूमरोलॉजी लेवल 48,056 लेवल। सो अब आगे क्या होगा? अगर आप देखोगे लास्ट 30 मिनट्स का, मैंने लास्ट टाइम का बिहेवियर बताया था, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट नीचे पैनिक सिनेरियो में था, तो अगले दिन पैनिक सिनेरियो में ओपन हुआ। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में लास्ट 45 मिनट्स में कुछ बाइंग का सिनेरियो हुआ है। ऐसा लग रहा है शॉर्ट्स कवर हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट्स सही मायने में कवर हो रही हैं तो लेट्स सी कि हम शॉर्ट कवरिंग के साइड में प्ले करेंगे। बट वी ऑलवेज बिलीव ऑन द डेटा साइड। तो डेटा अभी ये बोलता है अगर शॉर्ट रिकवर हो रहा है तो यहाँ पे एक 48,256 लेवल विल एक्ट एज अ हर्डल। कल के लिए ये हर्डल का काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करता है इसको, तो अप साइड में आपको 48,656 एंड 48,856 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इस बार अगर मार्केट में 48,856 का लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड में मार्केट को चलने के लिए बहुत सारा ऊपर स्पेस मिल जाएगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, मार्केट में कुछ बड़ा गेम प्लान होगा ज़रूर, या तो वो 13 या 17 के आसपास या 21 के आसपास कुछ बड़ा गेम होगा। आप लोग ध्यान रखना। मैंने आपको ये जो जितनी भी गिरावट आ रही है 7, 11, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये सारा प्री प्लान हुआ है। अकॉर्डिंग टू द टाइम स्केल थ्योरी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम गैन थ्योरी प्लस न्यूमरोलॉजी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्लियर कट हम देखेंगे कि ये सिनेरियो किस तरीके से मार्केट में अब करने वाला है कुछ बड़ा गेम। तो लेट्स सी कि ये बड़ा गेम किस तरफ होने वाला है। यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन है। ऑलरेडी मैंने ये लेवल आपको दे दिया है 48,256 का लेवल। तो इसकी तरफ आपने ध्यान ज़रूर रखना है। अपसाइड में भी यही लेवल का मैग्नेट आ रहा है। ध्यान से देखिए, यही लेवल का मैग्नेट आ रहा है। तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। जितने भी तरीके आप इस्तेमाल कर लो, इफ़ यू आर परफेक्ट इन योर न्यूमरोलॉजी मेथड, देन देयर इज़ नो नीड टू लुक एट द चार्ट। तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है। लेट्स सी कि ऊपर से गिरने वाला साइकिल अभी कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। तो हम ये चीज़ क्लियर कट देखते हैं। चलो, तो यहाँ से क्लियर कट एक दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ था, जो कि क्लियर कट शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट लेवल मैंने आप लोगों को दिया था 47,856 का लेवल, एग्जैक्ट वही लेवल टच करके मार्केट ने यू टर्न लेने की कोशिश की है और यहाँ पे हर्डल की तरह फंस गया है। तो यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट का भी काम करेगी। तो व्हाट्स नेक्स्ट? तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर 48,856 का लेवल ब्रेक हो गया मार्केट में, देन गेट रेडी फॉर द पैनिक सिनेरियो ऑफ 48,256 एंड 46,856 लेवल। दिस विल बी द लास्ट लेवल। हम यहाँ पर पैनिक नहीं होंगे। एनी हाउ मार्केट अगर यहाँ पे पहुँचता है तो हम यहाँ पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होंगे गाइस, क्योंकि ये एक सिनेरियो था। वो सिनेरियो यहाँ से कंप्लीट करके, टाइम स्केल थ्योरी को कंप्लीट करके यहाँ की तरफ
मूव ऑन करेगा। तो गाइज़ यहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से क्या होना है। जब तक मार्केट में 48,856 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम मार्केट में बड़ी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्रिएट करना अवॉइड करेंगे। जैसे ही ये होगा उसके बाद में ही हम लोग इसको प्लान करेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से मैंने दोनों ही मेथड से आपको क्लियर कट बताया है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको बिल्डअप करना है और किस तरीके से लेवल्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने डायरेक्शन दे दिया है। नाउ कम्स ऑन द बैंक निफ्टी टू निफ्टी साइड। यहाँ पे निफ्टी में भी मैंने कल आपको क्लियर कट बताया था कि बिलो 22,547 नो बाइंग एट ऑल। लोअर साइड में आपका 22,370 एंड 22,347 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। बाजार उसी लेवल पे टच होता है और अचानक से रिकवरिंग स्टार्ट हो जाता है। These type of recovery after gap down, it's a clear cut indication कि मार्केट में कुछ बड़ा गेम प्लान होगा विद इन 48 आवर्स में। तो ये ध्यान रखना। आज क्या है, लगभग ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे है तो आपको ध्यान होगा या तो वेडनेसडे को बड़ा मूव होगा या फिर फ्राइडे को बड़ा मूव होगा। लेट्स सी कि वो किस तरीके से होता है, क्या होता है। अपसाइड में आपको एक लेवल की तरफ नज़र रखना है जो कि 22,647 का लेवल है। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए ये लेवल बड़ा क्रूशियल होगा, क्योंकि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 22,870 से लेके 22,947 तक के लेवल अपसाइड में देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ ये जो लेवल है ये क्लियर कट इंडिकेशन है, चार्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे निफ्टी में ऐसे बहुत रेयरली केसेस में ऐसे पैटर्न्स आपको दिखने को मिलेंगे, वो भी 30 मिनट्स में। तो अगर आप देखोगे इट्स अ कॉमन पैटर्न। जब आपको मैंने क्लियर कट बताया था यहाँ पे कि बिलो 23,947 बड़ा पैनिक होगा मार्केट में, ये एक पैटर्न है जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। हालांकि ये पैटर्न को लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये पैटर्न किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दिस पैटर्न इज़ टोटली स्ट्रॉन्ग इन 30 मिनट चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम। ध्यान रखना है, डेली टाइम फ्रेम में ये अलग तरीके से काम करता है और 30 मिनट में ये अलग तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ इस पैटर्न को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा आपको 200 SMA का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको क्लियर कट डायरेक्शन बता देगा कि ये पैटर्न वाकई में स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। दिस पैटर्न शुड बी बिलो 200 SMA। ये इस तरीके का लोअर साइड में आना चाहिए, ना कि अपर साइड में। अगर ये अपर साइड में आता है, मार्केट अगर ऐसे चल रहा है और इट्स क्रिएट लाइक दैट, तो आपको समझ जाना है ये पैटर्न को फेल करके वो ऊपर जाएगा। बट यही पैटर्न अगर इस तरीके से मार्केट में नीचे की साइड में आता है तो ये पैटर्न आपको नीचे की साइड में लेकर जाएगा। गाइस मार्केट में लोगों का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम में हर एक तरीका उस तरीके से काम नहीं करता जैसे आप लोग सोचते हो। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन मैंने जो आपको दिया है उसकी तरफ ध्यान रखना। बाय चांस अगर मार्केट 870 और 947 के आसपास आता है तो इस दौरान में आप 23,047 का लेवल का लेके शॉर्ट साइड की भी पोजीशंस को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा लो एंड हार्ड के ट्रेडर्स के लिए ही होगा, थोड़ा सा रिस्की प्लान है। बट इफ़ एनी केस बाज़ार ऊपर जाता ही नहीं और नीचे की साइड में पैनिक करने की कोशिश करता है तो व्हाट्स नेक्स्ट। तो गाइज़ आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट नोटिस करनी है, बाज़ार में अगर वापस से 22,347 का लेवल अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आप लोगों को क्या करना है, 22,170 से लेके 22,127 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। डोंट फॉरगेट वन थिंग, अगर बाज़ार 22,127 के नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट में एक बड़ा पैनिक सिनेरियो भी आ सकता है। लेकिन अगर उसी साइड में बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में वो जो लेवल है मैंने आप लोगों को दिया है 47,256 से लेके 46,856 के लेवल के आसपास
मार्केट में आपको यू टर्न थ्योरी मिल सकता है। तो ध्यान रहे, जब बैंक निफ्टी इस रेंज में हो और निफ्टी इस रेंज में हो तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्लियर कट है, नीचे की साइड में आपने ऐसे नहीं करना है, दोनों कॉम्बिनेशन साथ में बैठे तभी आपने उसको करना है। अब चलो देखते हैं क्लियर कट बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या चाल आ सकती है और हमारा निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या चाल आ सकती है। तो यहाँ पे क्लियर कट जो पहला डायरेक्शन यहाँ से लिया था वो हमने लिया था लगभग इसी तरीके से। ये जो लेवल मैंने पहले क्रिएट किया था उसी लेवल के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्टली यहाँ पे वो लेवल टच हुआ था जो कि मैंने आप लोगों को दिया था। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है, अगर ये लेवल वापस से ब्रेक होता है तो 22,347 का लेवल, तो यहाँ से पैनिक सिनेरियो हो सकता है। तो अपसाइड में अगर आप देखोगे किस तरीके से चैनल को क्रिएट किया है तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि अब यहाँ से क्या प्लान होगा ये किसी को भी कुछ नहीं पता मार्केट में। अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू सिंबल, अब हम लोग देखेंगे इसको एक अलग तरीके से कि कैसे ये सिनेरियो परफेक्टली सेट होगा हर एक उस चार्ट में जिस चार्ट में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। यहाँ पे क्लियर कट ये लेवल हमारा मैच हो गया है। अपसाइड में जो मैंने आप लोगों को लक्ष्मण रेखा हर्डल दिया वो 22,647 दिया, वो ऑटोमेटिकली इसी रेंज पे फॉल हो चुका है, राइट। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन होता है कि आपको कैसे पता चलेगा अपसाइड की डायरेक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तभी मैंने आप लोगों को अपसाइड में सेल करने के लिए बोला था, क्योंकि हमारा जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ से क्लियर कट एक चीज़ आपको समझनी है कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे एक ऐसा चाल आ सकता है जो लोगों के आंखों से ओझल है। तो यहाँ से अपसाइड से भी देखेंगे कि अपसाइड से जो पैटर्न हमारा बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। तो क्लियर कट है, दोनों ही केसेस में हमारा जो ये लेवल है ये दोनों ही केसेस में उसी तरीके से आया है। तो इसका मतलब ये है मार्केट ऊपर जाकर हर्डल बना सकता है, बट लेट्स सी कि मैनी स्टॉक्स इज देयर जो रिकवरी मोड में हैं। तो यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स, स्पेशली आईटी स्टॉक्स अगर रिकवरिंग पे आए तो वहाँ पे वो निफ्टी को अपने आप डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड सेट किया है अपसाइड की तरफ जाने के लिए। क्योंकि मार्केट में लोगों का सिनेरियो क्या है, मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका है, लगभग 600-700 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया था। तो उसके बाद लगभग 50% से लेके 60% तक का जो रिट्रेसमेंट है वो करेक्शन होना ज़रूरी था, ऐसा लोगों को अजम्पशन था। क्यों वापस से बाज़ार 50% की रिकवरी के आसपास से ही रिवर्स होता है, हम लोग इसको बहुत जल्दी फ्राइडे की वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरीके से मार्केट ऐसे मूव ऑन होता है, राइट। यहाँ से क्लियर कट मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया है, अपसाइड में क्या करना है और लोअर साइड में क्या करना है। तो अगर निफ्टी में अपसाइड में तेज़ी होती है तो कौन से स्टॉक्स की तरफ आपने बिल्कुल फोकस रखना है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फोकस आप लोगों ने रखना है CESC पर, जहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है 143 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके का पैटर्न है जो कि पैटर्न मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में अगर 143 का लेवल क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 161 से लेके 167 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लियर कट आपको CESC में मैंने बता दिया है क्या करना है, लोअर साइड का प्रोटेक्शन रखना है जो कि रहेगा 137 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ इज़ लुकिंग वेरी हॉट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, HDFC लाइफ में अबोव 637 विल फायर, ये अब ऊपर की साइड में 661 एंड 667 की तरफ आप साइड में मूव कर सकता है। सो डोंट पैनिक। कल इस स्टॉक में अगर ज़रा सा भी आपको पैनिक सिनेरियो मिलता है देन गो फॉर द लॉन्ग साइड। ये स्टॉक का अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है, मैंने पहले भी इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप लोगों को पहले भी बताया है और समझाया है कि क्यों इस तरीके के स्ट्रक्चर को ही मार्केट में सही समझा जाता है। इधर देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर थोड़ा मिलता जुलता है,
तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ये देखो जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है आगे की साइड में मूवमेंट होना स्वाभाविक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 637 के ऊपर आपने लॉन्ग करना है, जिसका प्रोटेक्शन रखना है आपने 621 का, और अपसाइड में आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा स्टॉक है हमारा JSW एनर्जी। तो यहाँ पे JSW एनर्जी में भी आप लोगों को क्या करना है, क्लियर कट एक सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ पे भी उसी तरीके का डेली चार्ट में सिस्टम बन रहा है, इसलिए मैं डेली चार्ट को बोलता हूँ ऑलवेज चेक द डेली चार्ट। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन आपको दिख रहा है, और मैंने जैसे आपको अभी रिवर्स साइकोलॉजी बताया था कि ये पैटर्न आपको 200 SMA के नीचे मिले तो बाजार नीचे जाएगा, और अगर इसी का वाइस वर्सा पैटर्न आपको ऊपर की साइड में अपोजिट मिले और 200 के ऊपर मिले तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अबव 521 विल जूम टू किस अराउंड 547 एंड 561, तो अप साइड में रखना है। लोअर साइड में आपने 530 का प्रोटेक्शन रखना है, जो कि आपको क्लियर कट डायरेक्शन मैंने बता दिया है। एक स्टॉक सेलिंग साइड की तरफ रखना है, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन वो अभी भी वीकनेस में है। तो यहाँ पे क्लियर कट वीकनेस आप लोगों को दिखाई दे गई होगी, जिसका नाम है अशोक लीलैंड। काफ़ी समय के बाद ये 200 के लेवल के आसपास सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑलरेडी ये लेवल पहले टच होके बाजार ऊपर जा चुका है। तो इट्स अ वेरी प्योर साइकोलॉजिकल लेवल। नाउ बिलो, इफ़ टुमारो below 200 we are not interested to do anything in buy side। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिलो 197 ये आपको पैनिक सिनेरियो में लोअर साइड में जिसका फर्स्ट गेट रहेगा 191 एंड देन 197। तो क्लियर कट मैंने आप लोगों को बता दिया है, और अप साइड में आपको हर्डल की तरह 207 211 एक्ट करेगा, वहाँ पे आप अपना शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, अगर आप भी इसी तरीके से मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करना सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो तरीके से मार्केट की उस लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, अगर आप भी उसके अंदर असमर्थ हो और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो 28 मार्च तालकटोरा स्टेडियम मार्केट संग्राम के इवेंट में मुझसे मिलना ना भूलिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस, रजिस्टर योर सीट बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड सीट्स, इट जस्ट अ पीनट अमाउंट। आप उस अमाउंट के बारे में मत सोचना, हो सकता है आपका ट्रेडिंग का पूरा साइकोलॉजी में चेंज कर दूं। आपने आकर सिर्फ मुझसे 2 ही सवाल करने हैं। पहला, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते टाइम आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो, और दूसरा, एक सही समय पर पोजीशन से एग्ज़िट कैसे किया जाता है, और तीसरा बोनस पॉइंट आपने मुझसे पूछना है कि आखिर आप मार्केट में यू टर्न स्टोरी का कैसे इस्तेमाल करते हो। तो अगर आप भी इन तीनों चीज़ों को जानना चाहते हो तो वहाँ पे आना मिस ना करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। गाइस, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पे दिखा रहा है 955 रुपीज़, वहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करना है। देन बाय टिकट एट 50% डिस्काउंट आपने क्लिक करना है। 50% डिस्काउंट के बाद आपने यहाँ पे सिल्वर पास को सेलेक्ट करना है, जो कि ऐड करते ही 475 हो जाएगा, और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, और ये 475 का 50% कूपन आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पे नाउ पे क्लिक करके अपना सीट रजिस्ट्रेशन बुक करा लीजिए। डोंट फॉरगेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन रिप्लाई अस, ताकि हम लोग आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से असिस्ट कर सके, और मुझे पता लगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से मिलने वहाँ पे कौन लोग आए हैं, ताकि मेरा फोकस वहीं पे रहे। गाइस, डोंट मिस। इस सेमिनार में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस। आखिर वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सो डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। रजिस्टर नाउ।